बिहार विधानसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है और आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में हम आपको बिहार विधानसभा की एक एक सीट का पूरा गणित समझाएंगे। और आज के इस पहले एपिसोड में बिहार की राजधानी पटना की कुम्हरार विधानसभा सीट हमारे इस एपिसोड में विश्लेषण का हिस्सा बनी है। कुम्हरार वो विधानसभा जो चुनावी मैदान ही नहीं बल्कि उस गौरवशाली मगध साम्राज्य की आत्मा कही जाती है, जहां से भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य शुरू हुआ था। पहले इस विधानसभा सीट को पटना सेंट्रल के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1977 में हुई। बीजेपी ने अरुण कुमार सिन्हा की जगह इस बार यानी कि 2025 के इस विधानसभा चुनाव में संजय गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी को अपना कैंडिडेट बनाया है इस विधानसभा चुनाव में। 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम बदलकर कुम्हरार कर दिया गया। यह पटना नगर निगम के 8 वार्ड और पटना ग्रामीण ब्लॉक के एक क्षेत्र को मिलाकर यह पूरी विधानसभा बनती है और यह पूरी तरीके से शहरी क्षेत्र में आता है। पटना सेंट्रल जो अब कुम्हरार सीट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी शक्ति रही जिसे जीतना विपक्ष के लिए लगभग असंभव रहा। यहां बीजेपी ने पहली बार 1980 में जीत दर्ज की और केवल 1985 के चुनाव को छोड़कर जब कांग्रेस से हार का सामना बीजेपी ने किया, तब से लगातार यह सीट बीजेपी के पास है और इस सीट को बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता है। इस किले को बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सबसे पहले मजबूती दी। उन्होंने 1990 से 2000 तक यानी लगातार 3 बार पटना सेंट्रल से जीत हासिल की और इसके बाद अरुण कुमार सिन्हा ने इस सीट पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाया और लगातार 5 बार से वो विधायक चुने गए। पिछले 35 सालों से यह सीट बीजेपी के लिए एक तरफा मुकाबला बनी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के अरुण कुमार सिन्हा ने आरजेडी के धर्मेंद्र कुमार को एक बड़े अंतर से हराया। अरुण कुमार सिन्हा को 81,400 वोट मिले जबकि धर्मेंद्र को 54,937 वोट हासिल हुए। बीजेपी की जीत का अंतर भी काफी उल्लेखनीय है और 2010 में अगर हम बात करें तो 67,808 वोटों से, 2015 में 37,275 और 2020 के विधानसभा चुनाव में 26,463 मतों से बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की। और इसी तरीके से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कुम्हरार से में 2014 में 64,033, 2019 में 62,959 और 2024 में 47,149 मतों की बढ़त हासिल की। यह सीट पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और दशकों से कायस्थ वोट बैंक ही बीजेपी की इस जीत में निर्णायक साबित हुआ है। कायस्थों के अलावा यहां पर भूमिहार और अति पिछड़ा वर्ग के वोटों की संख्या भी काफी मात्रा में है। जातियों की बात कर लें तो यादव, राजपूत, कोयरी, कुर्मी, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर भी इस विधानसभा सीट में अपनी अच्छी खासी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। 2020 के आंकड़ों की माने तो अनुसूचित जाति के मतदाता 7.21% और मुस्लिम मतदाता 11.6% थे और अब तक विपक्ष इस सीट पर जगह बनाने में हर तरीके से नाकाम साबित हुआ है। लेकिन इसका अपना एक इतिहास भी है। यह एक पवित्र भूमि है जहां पर कभी शक्तिशाली पाटलिपुत्र नगरी बसी थी, जिसने सदियों तक पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया। राजा बिंबिसार का नाम आपने सुना होगा। राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने जब राजधानी को राजगीर से यहां पर ट्रांसफर किया, तब से लेकर चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की नींव रखने तक पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र रहा और बाद में सम्राट अशोक की राजधानी भी यहीं पर बनी थी, जिनका साम्राज्य कहते हैं अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था। और अब यह सीट बीजेपी के खाते में, लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो थोड़ा कड़ा बताया जा रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 1980 से लेकर आज तक एक बार सिर्फ ये कुम्हरार सीट सिर्फ एक बार बीजेपी हारी है, तो क्या इस बार कड़े मुकाबले में यह सीट बीजेपी की परंपरागत सीट बनती है या इस बार जो महागठबंधन है वो इसमें सेंध लगा देगा?